Hello students, a very good morning to all of you. How are you all today? Welcome to our English grammar class. Today in our English grammar class we are going to do our lesson number 4, pronouns. On page number 28 we have this exercise in Let's Link It. So you know what a pronoun is. एक pronoun क्या होता है? A pronoun is a word used in place of noun. एक जो pronoun होता है वो एक ऐसा वर्ड होता है जो कि आप नाउन की जगह पर यूज़ करते हैं. सो यहाँ पर एक एक्सरसाइज गिवन है, जैसे कि हमने प्रोनाउंस पहले भी पढ़े हैं, तो उसी के बेसिस के ऊपर ये हमारे पास एक एक्सरसाइज गिवन है. लुक एट द पिक्चर, इस पिक्चर को आप देखें एंड टेल अ स्टोरी, और एक स्टोरी आप बताएं. डिवाइड योरसेल्फ इनटू बिग ग्रुप्स. तो आप अब यहाँ पर घर पर हैं, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी स्टोरी को खुद ही नरेट करेंगे. एंड प्ले दिस गेम. तो अब हमें क्या करना है, ये जो दो बॉयज़ हैं ये साइकिल चला रहे हैं, तो ये आपस में आप देख रहे हैं कि बातें करते हुए कुछ जा रहे हैं. तो आपको इनके ऊपर एक स्टोरी बनानी है. गिव नेम्स टू द टू बॉयज़. इन दोनों बच्चों को आप एक नाम देंगे. वन पर्सन बिगिन विद द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द स्टोरी. उसके बाद आप अपनी जो स्टोरी है उसको स्टार्ट करेंगे एंड यू विल कीप ऑन एडिंग टू इट. जैसे महेश एंड रमेश आर साइकिलिंग, या फिर आप जो भी आप इनको नाम देंगे तो आप वही नाम देंगे. दे आर गोइंग फॉर अ साइकिल राइडिंग और दे आर साइकिलिंग. ठीक है. उसके बाद दे आर टॉकिंग टू ईच अदर. तो यहाँ पर जो हम दे का यूज़ कर रहे हैं या फिर जहाँ पर भी हम रमेश के लिए कुछ कह रहे हैं, तो वहाँ पर हम ट्राई करेंगे कि हम वहाँ पर प्रोनाउंस जैसे हम यूज़ करते हैं ही का, शी का, दे का, तो वी वॉन्ट यूज़ इट, तो हम इनको यूज़ नहीं करेंगे. ठीक है. इनकी बजाय हम इनका नाम ही यूज़ करेंगे. ठीक है. तो हमें जो प्रोनाउंस होते हैं ही, शी, इट, तो इनका यूज़ नहीं करेंगे, हम केवल इनके नाम को यूज़ करेंगे. ठीक है. तो आप देखेंगे कि आप वो स्टोरी एक बार लिख लेंगे. उसके बाद आप देखेंगे कि वहाँ पर आप कहाँ कहाँ पर प्रोनाउंस का यूज़ कर सकते हैं और वहाँ आप प्रोनाउन का यूज़ करेंगे. तो यू हैव टू राइट अबाउट 5 to 7 sentences and then you have to read it again and you can check कि कहाँ कहाँ पर आप इसके अंदर प्रोनाउंस का यूज़ कर सकते हैं. नाउ हमने देखा कि एक प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन. तो नाउन हमने पढ़ा. नाउन क्या होता है? यस, नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग. तो आप सभी जानते हैं कि नाउन जो हमारा होता है किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग का नाम होता है. और प्रोनाउन क्या होता है? जो वर्ड हम जो नाउन होता है उसके रिपीटेशन को कम करने के लिए यूज़ करते हैं और वो नाउन की जगह पर यूज़ होता है, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं. जैसे अगर हम अमित के बारे में बात कर रहे हैं, अमित इज़ ए गुड बॉय, अमित रीड्स इन 5th क्लास, अमित रीड्स वेरी गुड, अमित इज़ ए इंटेलिजेंट बॉय. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हम अमित का बार बार यूज़ कर रहे हैं, अमित अमित अमित, तो ये थोड़ा सा आपको ऑकवर्ड फील होगा. तो इसी को जो रिपीटेशन ऑफ नाउन है, अमित का बार बार जो रिपीटेशन हो रहा है, उसी को कम करने के लिए हमने क्या किया है, हमने प्रोनाउन को इंट्रोड्यूस किया है. तो हम जहाँ पर भी हम अमित यूज़ कर रहे हैं उसकी जगह पर हम जो प्रोनाउन है ही उसका यूज़ करेंगे, तो ये हमें और ज़्यादा अच्छा लगेगा. जैसे अमित इज़ ए गुड बॉय, ही रीड्स इन 5th क्लास, ही गोज़ टू न्यू एरा पब्लिक स्कूल, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हम जो पहले हमने सेंटेंसेस बनाए थे विद अमित अमित, तो वो उनसे ये वाली जो हमारी जो प्रिपरेशन है विद द हेल्प ऑफ प्रोनाउन, ये हमारे सेंटेंसेस ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं. सो जो हमारे प्रोनाउंस होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. जैसे हमारा पर्सनल प्रोनाउन हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, पजेसिव प्रोनाउन है. तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, हम डिस्कस करेंगे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में. पर्सन, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, ये किसी भी पर्सन की जगह पर आता है. सो रीड दिस सेंटेंसेस. इन सेंटेंसेस को आप पढ़ेंगे. पे अटेंशन टू द प्रोनाउंस यूज्ड, और ध्यान देंगे कि कौन से प्रोनाउंस यहाँ पर हमने यूज़ किए हैं. सो पहला है आई एम गोइंग आउट विद फ्रेंड्स टुडे.
तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे आई एम गोइंग आउट विद माई फ्रेंड्स टुडे, तो यहाँ पर जो हमारा आई है ये हमने एक नाउन की जगह पर यूज़ किया है। सेकंड देखते हैं, रजनीश इज ऑलवेज देयर टू हेल्प। थर्ड है दे आर नॉट एट होम। अब अगेन यहाँ पर हम जो दे यूज़ कर रहे हैं ये हमारा प्रोनाउन है। सो आपने देखा किस प्रकार से हम प्रोनाउंस को यूज़ कर सकते हैं। कैन यू गेस द टाइप ऑफ प्रोनाउंस दीज आर। क्या आप पता कर सकते हैं कि ये जो हम प्रोनाउंस यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं ये किस टाइप के हैं, किसके लिए यूज़ हो रहे हैं? ये पर्सन के लिए यूज़ हो रहे हैं। तो पर्सन के लिए यूज़ हो रहे हैं तो ये हमारे पर्सनल प्रोनाउंस हैं। तो जैसे हम फर्स्ट सेंटेंस में देखेंगे आई एम गोइंग आउट विद फ्रेंड्स टुडे, तो आई जो है ये एक व्यक्ति के लिए यूज़ हो रहा है। सेकंड सेंटेंस में देखते हैं रजनीश इज ऑलवेज देयर टू हेल्प अस, तो अस जो है ये भी हमारा पर्सन्स के लिए यूज़ हो रहा है। थर्ड सेंटेंस में दे आर नॉट एट होम, तो यहाँ पर भी जो दे हमारा यूज़ हो रहा है ये हमारा पर्सन्स के लिए यूज़ हो रहा है। कैन यू गेस द टाइप ऑफ प्रोनाउंस दीज आर। क्या आप गैस कर सकते हैं ये किस टाइप के प्रोनाउंस हैं? यस, ये सारे हमारे पर्सनल प्रोनाउंस है, पर्सन के लिए यूज़ हो रहे हैं। सो पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं, डेफिनेशन को देखते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस दैट वी यूज़ इन प्लेस ऑफ नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस एंड थिंग्स। कि जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं ये हमारे किसी भी पीपल के लिए, प्लेस के लिए या थिंग के लिए यूज़ होते हैं। ही, शी, इट, दे, तो ये हमारे सारे क्या हैं? पर्सनल प्रोनाउंस हैं। लेट अस लर्न मोर अबाउट पर्सनल प्रोनाउंस। तो चलिए अब हम पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में कुछ और सीखते हैं। रीड दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस को पढ़ो। आई एम ए स्टूडेंट। सो आई एम ए स्टूडेंट, यहाँ पर अगर हम देखें तो आई हमारा क्या है? प्रोनाउन है। सो हेयर द प्रोनाउन इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। की जो प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट है सेंटेंस का। इट इज़ दस अ सब्जेक्ट प्रोनाउन, और इसीलिए ये हमारा एक सब्जेक्ट प्रोनाउन है। When पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड एज ए सब्जेक्ट्स इन सेंटेंस, जब भी हम पर्सनल प्रोनाउंस को सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं किसी भी सेंटेंस में, दे आर कॉल्ड सब्जेक्ट प्रोनाउन, तो हम इन्हें सब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सी वॉज वेटिंग आउटसाइड द रेस्टोरेंट। सो सी वॉज वेटिंग आउटसाइड द रेस्टोरेंट, तो हमारा जो प्रोनाउन है शी, इसको हमने एज एन सब्जेक्ट यहाँ पर यूज़ किया है, तो ये हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन है। सेकंड सेंटेंस में देखते हैं दे आर फ्रेंड्स। अब दे है, दे भी हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो रहा है, तो ये भी हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन है। नाउ रीड दिस सेंटेंस। अब हम इस सेंटेंस को देखते हैं। तो ये हमारे सी और दे थे, ये हमारे सब्जेक्टिव केस थे। कैसे केस थे? सब्जेक्टिव केस थे या सब्जेक्ट प्रोनाउंस थे। नाउ रीड दिस सेंटेंस। अब इस सेंटेंस में देखें, द नैरिस इन्वाइटेड मी फॉर अ पार्टी। सो नैरिस जो है उसने इसको पार्टी के लिए इन्वाइट किया। अब इन्वाइटेड मी, तो ये मी है, ये हमारा एक प्रोनाउन है। तो ये जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है ये यहाँ पर अगर हम देखें तो ये है यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज़ हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज़ हो रहा है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, और ये हमारा जो है प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस है। सो इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में द प्रोनाउन मी इज़ द ऑब्जेक्ट दैट रिसीव्स द एक्शन बीइंग डन। तो ये हमारा जो मी है ये हमारा सब रिसीवर है किसी भी एक्शन का, बाय द सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट में जो भी काम किया है उसका रिसीवर यहाँ पर मी है। इट इज़ दस एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, तो इसीलिए ये हमारा एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। When पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड एज ऑब्जेक्ट्स, जब भी हम पर्सनल प्रोनाउंस को एज एन ऑब्जेक्ट हम यूज़ करते हैं, दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिसीव्स द एक्शन, जो हमारे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी एक्शन को रिसीव करते हैं, डन बाय द सब्जेक्ट, जो कि सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, दे आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस, तो उन्हें हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, लेट्स लुक एट दिस एग्जाम्पल्स। सो द टीचर गेव मी आ बुक। नाउ यहाँ पर अगर हम देखें तो जो टीचर है वो कार्य कर रहा है, ये हमारा सब्जेक्ट है सेंटेंस का, और उसने जो बुक देने का काम किया है तो उसका जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो किस पे पड़ रहा है? मी। तो मी इज़ द रिसीवर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज़ कर रहे हैं, मी हमारा यहाँ पर एज एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ हुआ है। सेकेंड देखते हैं, द टीचर गेव अ बुक टू मी।
द टीचर गेव अ बुक टू मी। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो रीड दिस टेबल, इस टेबल को आप पढ़ेंगे एंड अंडरस्टैंड द डिफरेंट सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस, और डिफरेंट जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस हैं उनको आप देखेंगे। सबसे पहले है सब्जेक्ट प्रोनाउन। सो आई हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन है, आई का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जो बनेगा वो बनेगा मी। सेकंड है यू, यू हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन है, इसका जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा वो भी हम यू ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ही, शी और इट। तो ही से हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन बनाएंगे हिम, शी का हर और इट का इट। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन है वी, वी से हम बनाएंगे अस। नेक्स्ट है दे हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन है और इसका जो हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन बनाएंगे वो बनाएंगे देम। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बेटा लेट्स क्रैक इट में। लेट्स क्रैक इट में हमें यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस भरने हैं। सो कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग सुटेबल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। तो आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस को यहाँ पर फिल करना है। सो फर्स्ट है अंकल हैरी टुक मी टू द मार्केट। अब यहाँ पर जो प्रोनाउन हमने यूज़ किया था वो मेरे लिए यूज़ होना था, लेकिन यहाँ पर हमें सब्जेक्टिव केस चाहिए होता तो हम आई होता है, और हमें चाहिए ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस में क्या आया, यस मी का हम यूज़ करेंगे। सेकंड देखते हैं, जेमा विल रीच हेयर सून, ब्लैंक इज ऑलरेडी ऑन हिज वे। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि सब्जेक्ट की जगह पर हमारा ब्लैंक है तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे हम शी। सो शी इज़ ऑलरेडी ऑन हिज वे। तो यहाँ पर बेटा हिज आया है तो यहाँ पर आप ही को यूज़ करेंगे, सी का यूज़ नहीं करेंगे। सो ही इज़ ऑलरेडी ऑन हिज वे। सो जेमा विल रीच हेयर सून, ही इज़ ऑलरेडी ऑन हिज वे। तो सी की जगह पर बेटा आप यहाँ पर ही लिखेंगे, तो ये ध्यान देंगे। ऑल माई फ्रेंड्स प्रोमिस टू कम, कि सारे के सारे जो मेरे फ्रेंड्स उन्होंने आने के लिए प्रोमिस किया है। दे विल बी हेयर बाय 7 PM, और वो यहाँ पर 7 बजे तक होंगे। सो दे यहाँ पर हमने ऑल फ्रेंड्स के लिए दे को यूज़ किया है, तो ये हमारा सब्जेक्टिव केस में हमने यहाँ पर यूज़ किया है। तो फोर्थ है वी वर गेटिंग बोर्ड एट होम, कि हम सभी बोर हो रहे हैं। अब वी है, हम एक से ज़्यादा हैं, तो इसके लिए हम ऑब्जेक्टिव केस क्या यूज़ करेंगे। सो मार्क शोड अस सम मैजिक ट्रिक्स। अब यहाँ पर हमने देखा कि हमने जो वी था, वी का हमने ऑब्जेक्टिव केस लिया है, तो वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस होता है, तो वो हमने यहाँ पर यूज़ किया है। फिफ्थ है जुनेद इज़ न्यू टू दिस स्कूल, कि जो जुनेद है वो इस स्कूल में नया है, तो जुनेद के लिए जब हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो क्या यूज़ करेंगे, यस ही। सो ही इज़ फ्रॉम अफगानिस्तान, कि वो अफगानिस्तान से है। नेक्स्ट देखते हैं, जॉन हैज़ अ डॉग, कि जॉन के पास एक डॉग है। अब डॉग है तो डॉग हमारा एक एनिमल है, एनिमल के लिए जो हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं तो क्या यूज़ करते हैं, यस इट का हम यूज़ करेंगे, इट इज़ ब्लैक। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, लुक एट द अंडरलाइन प्रोनाउंस एंड राइट एस फॉर सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड ओ फॉर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो हमें यहाँ पर एस लिखना है सब्जेक्ट प्रोनाउन के लिए और हमने ओ लिखना है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के लिए। द टीचर टोल्ड देम अ स्टोरी, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो टीचर टोल्ड देम, अब उनके लिए हम यूज़ कर रहे हैं तो देम अ स्टोरी। तो यहाँ पर जो देम हमारा है अंडरलाइंड है, ये हमारा कैसा प्रोनाउन है, यस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। सेकंड है ही इज़ राइडिंग माई बाइक, सॉरी ही इज़ राइडिंग माई बाइक। सो यहाँ पर अगर हम देखें अंडरलाइंड ही है, तो ही जो हमारा है ये कैसा प्रोनाउन है, यस हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन है, तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट लिखेंगे। थर्ड है सी गेव द बुक टू मिसेस ब्राउन, कि उसने मिसेस ब्राउन को बुक दी। सो सी है, सी हमारा कैसा प्रोनाउन यहाँ पर यूज़ हुआ है, किसकी जगह पे, यस सब्जेक्ट है, ये हमारा एज एन सब्जेक्ट यहाँ पर काम कर रहा है, तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, रीटा गेव द लास्ट पीस ऑफ केक टू हर, जो रीटा है उसने जो लास्ट पीस ऑफ केक था वो उसे दे दिया। अब यहाँ पर हर को अंडरलाइन किया गया है, हर कैसा प्रोनाउन है हमारा, यस ये हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, तो आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फिफ्थ है दे डिनोटेड देयर ओल्ड टॉयज एंड क्लोथ। सो डोनेट का मतलब उन्होंने दान कर दिए। सो दे डोनेटेड देयर ओल्ड टॉयज एंड क्लोथ, तो दे है, दे हमारा कैसा प्रोनाउन है, यस सब्जेक्ट प्रोनाउन है, तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट प्रोनाउन लिखेंगे। सिक्स्थ दे लेफ्ट देयर कार विद अस, कि वो उन्होंने अपनी जो कार है वो हमारे पास छोड़ दी। सो यहाँ पर अगर हम अस को देखेंगे तो अस हमारा कैसा प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट केस है, तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है ये।
तो यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट प्रोनाउन लिखेंगे। तो बेटा आप इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे और कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे अहेड।